श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 26 काली पूजा तथा श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव श्याम पुकुर वाले मकान के ऊपर दक्षिण के कमरे में खड़े हुए हैं। दिन के 9 बजे का समय होगा। आप शुद्ध वस्त्र पहने, ललाट में चंदन की बिंदी लगाए हुए हैं। मास्टर आपकी आज्ञा पाकर सिद्धेश्वरी काली का प्रसाद ले आए हैं। प्रसाद को हाथ में ले बड़े भक्ति भाव से श्री रामकृष्ण देव खड़े हुए उसका कुछ अंश ग्रहण कर रहे हैं और कुछ मस्तक पर धारण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करते समय आपने पादुकाओं को पैरों से उतार दिया। मास्टर से कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसाद है। आज शुक्रवार है, आश्विन की अमावस्या, 6 नवंबर 1885। आज काली पूजा का दिन है। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर को आदेश दिया था, ठनठनिया की सिद्धेश्वरी काली मूर्ति की पुष्प, नारियल, शक्कर और संदेश चढ़ाकर पूजा करने के लिए। मास्टर स्नान करके नंगे पैर सवेरे पूजा समाप्त करके नंगे पैर ही श्री रामकृष्ण देव के लिए प्रसाद लेकर आए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर को राम प्रसाद और कमलाकांत की संगीत पुस्तकें खरीद लाने के लिए कहा था। वे डॉक्टर सरकार को ये पुस्तकें देना चाहते थे। मास्टर कह रहे हैं, ये पुस्तकें भी लाया हूं, राम प्रसाद और कमलाकांत के गाने की पुस्तकें। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, डॉक्टर के भीतर इन गीतों का भाव संचारित कर देना होगा। गीत है, ऐ मेरे मन, ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए तुम यह कैसी चेष्टा कर रहे हो। तुम तो अंधेरे कमरे में बंद पागल की तरह भटक रहे हो। दूसरा गीत है, कौन कह सकता है काली कैसी है, 60 दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं हो पाते। तीसरा गीत है, ऐ मन, तू खेती करना नहीं जानता, यह मनुष्य जन्म परती जमीन की तरह पड़ा रह गया। अगर तू खेती करता तो इसमें सोना फल सकता था। चौथा गीत है, आ मन चल टहलने चले, काली कल्पतरु के नीचे तुझे चारों फल पड़े मिल जाएंगे। मास्टर ने कहा, जी हां। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के साथ कमरे में टहल रहे हैं। पैरों में चट्टी जूता है। इस तरह की कठिन बीमारी, परंतु फिर भी श्री रामकृष्ण देव सदा ही प्रसन्न रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, और वह भी गाना है, यह संसार धोखे की टट्टी है। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव एकाएक चौंक पड़े। पादुकाओं को निकालकर वे स्थिर भाव से खड़े हो गए और गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आज जगन माता की पूजा का दिन है।
शायद इसीलिए बारंबार उन्हें रोमांच हो रहा है और समाधि में मग्न हो रहे हैं। बड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ मानो बड़े कष्ट से उन्होंने अपना भाव संवरण किया। श्री रामकृष्ण देव उसी ऊपर वाले कमरे में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 10 बजे का समय होगा। बिस्तरे पर तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण हैं। राम, राखाल, निरंजन, कालीपद, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय मुखर्जी की बात चल रही है। श्री रामकृष्ण देव राम आदि भक्तों से बोले, हृदय अभी भी जमीन जमीन रट रहा है। जब वह दक्षिणेश्वर में था तब उसने कहा था, दुशाला दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। मां ने उसे दक्षिणेश्वर से हटा दिया। आदमी जब आते थे तब बस रुपया रुपया करता था। वह अगर रहता तो ये सब आदमी नहीं आते, इसीलिए मां ने उसे हटा दिया। गोस्वामी भी पहल उसी तरह किया करता था। नाक भौं सिकोड़ता था। मेरे साथ गाड़ी में कहीं जाना पड़ता था तो देर करने लगता था। दूसरे लड़के अगर मेरे पास आते तो उसे रंज होता था। उन्हें देखने के लिए अगर मैं कलकत्ते जाता था तो मुझसे कहता था, क्या वे संसार छोड़कर आएंगे जो उन्हें देखने के लिए जाइएगा। उन लड़कों को मिठाई आदि देने से पहले मैं उससे डरकर कहता था, तू भी खा और उन्हें भी दे। अंत में मालूम हो गया कि वह यहां नहीं रहेगा। तब मैंने मां से कहा, मां, उसे हृदय की तरह बिल्कुल न हटा देना। फिर मैंने सुना वह वृंदावन जाएगा। गोस्वामी अगर रहता तो इन सब लड़कों का कुछ न होता। वह वृंदावन चला गया, इसीलिए वे सब लड़के आने जाने लगे। गोस्वामी विनयपूर्वक बोले, पर वैसी कोई बात मेरे मन में नहीं थी, आप सच जानिए। रामदत्त बोले, तुम्हारे मन के संबंध में वे जितना समझेंगे उतना क्या तुम समझ सकोगे। गोस्वामी चुप हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गोस्वामी से बोले, तू क्यों ऐसा सोचता है। मैं तुझे पुत्र से भी अधिक प्यार करता हूं। अब तू चुप रहे। अब तुझमें वह भाव नहीं रह गया। भक्तों के साथ बातचीत होने के पश्चात उन लोगों के दूसरे कमरे में चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने गोस्वामी को बुलवाया और पूछा, तूने कुछ और तो नहीं सोच लिया। गोस्वामी ने कहा, जी नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से कहा, आज काली पूजा है, पूजा के लिए कुछ आयोजन किया जाए तो अच्छा हो। उन लोगों से एक बार कह आओ। मास्टर ने बैठक खाने में जाकर भक्तों से कहा, कालीपद तथा दूसरे भक्त पूजा के लिए प्रबंध करने लगे। दिन के 2 बजे के लगभग डॉक्टर श्री रामकृष्ण देव को देखने आए। साथ में अध्यापक नीलमणि भी हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। गिरीश, कालीपद,
निरंजन, राखाल, खोखा, लाटू, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हैं। डॉक्टर से पहले बीमारी और दवा की बातें हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम्हारे लिए ये पुस्तकें मंगवाई हैं। डॉक्टर को मास्टर ने दोनों पुस्तकें दे दी। डॉक्टर ने गाना सुनना चाहा। श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा पा मास्टर और एक भक्त राम प्रसाद का गाना गा रहे हैं। गाना है, ऐ मेरे मन, ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए तुम यह कैसी चेष्टा कर रहे हो। तुम तो अंधेरे कमरे में बंद पागल की तरह भटक रहे हो। अगला गाना है, कौन जानता है काली कैसी है, 60 दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होती। अगला गाना है, ऐ मन, तू खेती करना नहीं जानता। अगला गाना है, आ मन, चल घूमने चलें। डॉक्टर गिरीश से कह रहे हैं, तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है, बीड़ा वाला, बुद्ध चरित का गाना। श्री रामकृष्ण देव का इशारा पाकर गिरीश और काली दोनों मिलकर गाना सुना रहे हैं। गीत है, मेरी यह बड़ी ही साध की बीणा है, बड़े यत्न पूर्वक इसके तारों का हार गूंथा गया है। अगला गीत है, मैं शांति के लिए व्याकुल हूं, पर वह मिलती कहां है, न जाने कहां से आकर कहां बहा जा रहा हूं। अगला गीत है, ए निताई मुझे पकड़ो, मेरे प्राणों में आज न जाने क्या हो रहा है। अगला गीत है, आओ आओ ए जगाई माधाई, प्राण भरकर आओ हरि का नाम ले। अगला गीत है, यदि तुझे किशोरी राधा का प्रेम लेना है तो चला आ, प्रेम की ज्वार बही जा रही है। गीत सुनते सुनते 2-3 भक्तों को भावावेश हो गया। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव के साथ डॉक्टर फिर बातचीत करने लगे। कल डॉक्टर प्रताप मजूमदार ने श्री रामकृष्ण देव को नक्श भूमिका दी थी। डॉक्टर सरकार को यह सुनकर क्षोभ हो रहा है। डॉक्टर बोले, मैं मर तो नहीं गया था, फिर नक्श भूमिका कैसे दी गई। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, तुम क्यों मरोगे, तुम्हारी अविद्या की मृत्यु हो। डॉक्टर बोले, मेरे किसी समय अविद्या नहीं थी। डॉक्टर ने अविद्या का अर्थ भ्रष्ट स्त्री समझ लिया था। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं जी, सन्यासी की अविद्या मां मर जाती है और विवेक पुत्र हो जाता है। अविद्या मां के मर जाने पर अशौच होता है, इसीलिए कहते हैं सन्यासी को छूना नहीं चाहिए। हरिवल्लभ आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तुम्हें देखकर आनंद होता है। हरिवल्लभ बड़े विनयशील हैं। चटाई से अलग जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव को पंखा झल रहे हैं। हरिवल्लभ कटक के सबसे बड़े वकील हैं। पास ही अध्यापक नीलमणि बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव उनकी मान रक्षा करते हुए कह रहे हैं,
आज मेरा शुभ दिन है। कुछ देर बाद डॉक्टर और उनके मित्र नीलमणि विदा हो गए। हरिवल्लभ भी उठे। चलते समय उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगा। शरद ऋतु की अमावस्या है। रात के 8 बजे होंगे। उसी ऊपर वाले कमरे में पूजा का सारा प्रबंध किया गया है। अनेक प्रकार के पुष्प, चंदन, बिल्वदल, जवा पुष्प, खीर तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां भक्तगण ले आए हैं। श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। चारों ओर से भक्त मंडली घेरे हुए बैठी है। शरद, राम, गिरीश, चुन्नीलाल, मास्टर, राखाल, निरंजन, छोटे नरेंद्र, बिहारी आदि बहुत से भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, धूना ले आओ। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने जगन माता को सब कुछ निवेदित कर दिया। मास्टर पास बैठे हुए हैं। मास्टर की ओर देखकर श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, सब लोग थोड़ी देर ध्यान करो। भक्तगण ध्यान करने लगे। पहले गिरीश ने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में माला चढ़ाई। फिर मास्टर ने गंध पुष्प चढ़ाए। तत्पश्चात राखाल ने, फिर राम ने। इसी तरह सब भक्त श्री चरणों में पुष्प दल चढ़ाने लगे। श्री चरणों में फूल चढ़ाकर निरंजन ब्रह्ममयी कहकर भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। भक्तगण जय मां कह रहे हैं। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। भक्तों की आंखों के सामने ही श्री रामकृष्ण देव में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। उन लोगों ने उनके मुखमंडल पर दैवी ज्योति का अवलोकन किया। उनके दोनों हाथ इस प्रकार उठे हुए थे जैसे कि वे भक्तों को वरदान तथा अभयदान दे रहे हों। उनका शरीर निश्चल है। बाह्य संसार का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। वे उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। क्या इनके भीतर साक्षात जगन्माता आविर्भूत हुई है? सभी अवाक हो एक टक दृष्टि से इस अद्भुत बराभयदायिनी जगन माता की जीवंत मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। भक्तगण स्तुति पाठ कर रहे हैं। पहले एक भक्त गाता है, उसके पीछे सब एक ही स्वर में उसी पद की आवृत्ति करते हैं। गिरीश गा रहे हैं। गीत का भाव है, देवताओं के बीच वह कौन रमणी चमक रही है जिसके घने काले केश मेघ श्रेणी के समान जान पड़ते हैं। वह कौन है जिसके रक्तोत्पल युगल चरण शिव की छाती पर विराजमान है। वह कौन है जिसके नखों में रजनी कर का वास है और जिसके पैरों की दीप्ति सूर्य को भी मात कर रही है। वह कौन है जिसके मुख पर मधुर हास्य शोभायमान है और जिसका विकट अट्टहास रह रहकर 10 दिशाओं को गुंजा रहा है। उन्होंने फिर गाया, दीन तारिणी दुरित हारिणी सत्व रजस्तम त्रिगुण धारिणी सृजन पालन निधनकारिणी सगुणा निर्गुण सर्वस्वरूपिणी। बिहारी गा रहे हैं। गीत का भाव है,
ऐ श्यामा शवारूढ़ा माँ, सुनो, मैं तुम्हारे पास अपने हृदय की आंतरिक कामना व्यक्त करता हूं। जब मेरी अंतिम सांस इस देह को छोड़ चलेगी, तब ऐ शिवे, तुम मेरे हृदय में प्रकाशित होना। उस समय मां, मैं मन मन, वन वन घूम घूम कर सुंदर जवा कुसुम चुनकर ले आऊंगा और उसमें भक्ति चंदन मिलाकर तुम्हारे चरणों में पुष्पांजलि दूंगा। भक्तों के साथ मणि गा रहे हैं। गीत का भाव है, ओ मां, सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा से होता है। ऐ तारा, तुम इच्छामयी हो। तुम अपने कर्म आप ही करती हो, पर लोग बोलते हैं मैं करता हूं। मां, तुम हाथी को कीचड़ में फंसा देती हो, पंगु को गिर लांघने में समर्थ कर देती हो। किसी को तुम इंद्रत्व पद दे देती हो, तो किसी को अधोगामी बना देती हो। अम्बे, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। मैं ग्रह हूं, तुम गृहिणी हो। मैं रथ हूं, तुम रथी हो। मां, तुम मुझे जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूं। फिर से बोले, ऐ मां, तुम्हारी करुणा से सभी कुछ संभव हो सकता है। अलंघ्य पर्वत के समान विघ्न बाधा भी तुम्हारी कृपा से दूर हो जाती है। तुम मंगल निधान हो। तुम सभी का मंगल करती हो, सभी को सुख और शांति प्रदान करती हो। तो फिर मां, अपने फलाफल की चिंता करके मैं ही क्यों व्यर्थ जला जा रहा हूं। फिर बोले, ओ मां आनंदमयी, मुझे निरानंद न कर देना। निबिड़ अंधकार में ऐ मां, तेरी अरूप राशि चमक रही है। श्री रामकृष्ण देव अब प्रकृतिस्थ हो गए हैं। उन्होंने इस गीत को गाने को कहा, ऐ श्यामा सुधा तरंगेड़ी, नहीं मालूम तुम कब किस रंग में रहती हो। इस गाने के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव शिव के साथ सदा ही रंग में रंगी हुई तुम आनंद में मग्न हो, इस गीत को गाने के लिए आदेश कर रहे हैं। भक्तों के आनंद के लिए श्री रामकृष्ण देव कुछ खीर अपने मुख में लगा रहे हैं, परंतु उसी समय भाव में विभोर हो बिल्कुल बाह्य संज्ञा शून्य हो गए। कुछ देर बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके प्रसाद लेकर बैठे खाने में चले गए। सब एक साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाने लगे। रात के 9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहला भेजा, रात हो गई है, सुरेंद्र के यहां आज काली पूजा है, तुम लोगों का न्योता है, तुम लोग जाओ। भक्तगण आनंद करते हुए शिमला में सुरेंद्र के यहां पहुंचे। सुरेंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें ऊपर वाले बैठक खाने में ले जाकर बैठाया। घर में उत्सव है, सब लोग गीत और वाद्य के द्वारा आनंद मना रहे हैं। सुरेंद्र के यहाँ से प्रसाद पाकर लौटे हुए भक्तों को आधी रात से अधिक हो गई। जय ठाकुर, जय मां।